खुद को हराकर खुद से जीतने वालों को मेरा दिल से सैल्यूट है। हाय एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं हूं नेहा और आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं सभी लोगों का नंद भाभी स्टडी ब्लॉग में। कैसे हैं आप सभी लोग? ये देखिए, सुबह के 5 बज गए हैं और हमारा जो पहला स्टडी स्लॉट है मॉर्निंग का वो स्टार्ट हो गया है। और मॉर्निंग का जो स्टडी स्लॉट है वो सुबह 5 से 6 1 घंटे चलता है। उसके बाद फिर 9 बजे से चलता है मॉर्निंग में ही, फिर उसके बाद रात में। तो ये है हमारा कुछ शेड्यूल। लेकिन आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ एक ऐसी चीज़ की जिसकी इस समय, स्पेशली इस समय हम सभी को नीड है, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत पास है। एग्ज़ाम बहुत पास में है, 3 महीने 2 महीने 4 महीने में पेपर है। और ऐसे में सिलेबस कैसे कवर करें, जो नए लोग हैं वो क्या करें? तो देखिए, बस आपसे एक ही चीज़ कहना चाहूँगी, खुद को पहचानो, अपनी शक्तियों को जानो, जीवन बदल जाएगा। जी हाँ, विश्वास कीजिए, यही उपदेश उस समय की भी मांग थी जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया था कि अपनी शक्तियों को पहचानो। और आज भी आपको इन्हीं चीज़ों की ज़रूरत है। जामवंत ने हनुमान को समझाया था कि अपनी शक्तियों को पहचानो। इसका मतलब यही है कि अगर ये चीज़ें पहले से चली आ रही हैं तो ये इस बात का प्रूफ है कि हम में शक्तियाँ हैं। और अगर आपको लगता है आप में शक्तियाँ नहीं हैं तो खुद को जांचने का सिर्फ एक सिंपल सा फंडा है कि याद कीजिए कि आपकी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल समय कब था, कब आप सबसे ज़्यादा बीमार थे, कब आप सबसे ज़्यादा डिप्रेस थे, कब आपकी सिचुएशन सबसे ज़्यादा ख़राब थी। लेकिन उस समय भी आपने बेस्ट काम किया था। वो कोई भी काम हो, लेकिन आपने अपने आप को हरा कर अपने आप को जिताया था, सबसे बेस्ट काम किया था। तो ऐसे ही जब हम छोटे छोटे स्टेप्स लेते जाते हैं और खुद को हराकर खुद को जिताते जाते हैं तो हम अपनी शक्तियों को पहचानते हैं। आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताती हूँ अपना ही, माय डियर। आप लोग अगर स्टार्टिंग से मेरे व्लॉग्स फॉलो करते होंगे तो आपको पता ही होगा कि मुझे जो है हर दिन एक्सेसिव पेन रहता है बॉडी में। कभी पैक में पेन रहता है, कभी लेग में पेन रहता है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको सिंपैथी के लिए बता रही हूँ, मैं जस्ट आपको एक एग्जाम्पल देकर बस ये समझाना चाह रही हूँ कि कैसे आप अपनी शक्तियों को बढ़ा सकते हो। आपको पता है, मुझे जितना पेन डेली सफ़र करना पड़ता है, डेली, क्योंकि हर कोई, मुझे ही नहीं, मेरे जैसे जितने भी लोग हैं जो इस डिज़ीज़ से गुज़र रहे हैं, जिस डिज़ीज़ से मैं गुज़र रही हूँ, अगर उनको इतना पेन सफ़र करना पड़ता है उसके बाद भी वो हर दिन अपने आप से लड़ते हैं और अपने आप को मजबूत करके काम करते हैं। आप विश्वास मानिए, इतनी ही दर्द में जो हम रोज़ सहते हैं उतना ही दर्द अगर किसी और को 1-2 दिन के लिए हो जाता है तो वो इंसान बिस्तर पकड़ लेता है। तो क्या हुआ, इससे क्या होता है, जब मैं बीमार होती हूँ ना तो उस समय मतलब मुझे ये थोड़ा दुख तो होता है कि भगवान मुझे ही ऐसा क्यों किए हैं। लेकिन जब मैं सोचने लगती हूँ और जब मैं अपना पिछला जीवन देखती हूँ तो मैंने देखा है कि जब जब मैं कठिन परिस्थितियों में फंसी हूँ तब तब मैंने सबसे बेस्ट रिजल्ट दिया है, तब तब मैंने सबसे बेहतरीन काम किया है। और मेरे साथ ऐसा अक्सर होता है कि जब एग्ज़ाम मेरा पास में आता है तो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। लेकिन आप मतलब ट्रस्ट करिए कि मैं उस समय भी इतना बेहतर देती हूँ जितना मैं स्वस्थ रहकर नहीं दे पाती हूँ। तो मेरी परिस्थितियाँ जितनी ज़्यादा अनुकूल होती हैं, मुझे अपने आप से खुद से लड़ने में उतना ज़्यादा मज़ा आता है और मैं अपने आप को चैलेंज उतना ज़्यादा देती हूँ कि औकात है तो करके दिखा। और डेफिनेटली यार, मैं कर ले जाती हूँ। और जब कर ले जाती हूँ ना तो अगली बार के लिए वो मेरे मतलब कितना स्ट्रेंथ मेरे अंदर बूस्ट कर देता है। मुझे ये विश्वास होता है कि अगर किसी दिन मुझे उतना भी पेन हुआ या उससे ज़्यादा भी पेन हुआ तो मैं कर ले जाऊँगी। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगी माय डियर, ये चीज़ हर चीज़ में लागू होती है, ना कि सिर्फ इन चीज़ों में, बल्कि हर चीज़ों में यही चीज़ लागू होती है कि आपको खुद को पहचानना पड़ेगा। और उसको पहचानने का बेस्ट तरीका है कि जब भी आपके पास बुरी परिस्थिति आए उससे निकलने के लिए जोर जान लगा दीजिए। और कैसे निकलना है, ये नहीं कि उसका रोना है, उसमें दुगनी मेहनत से काम कीजिए। और देखिएगा जब आप निकल कर आएंगे ना तो एक अलग पर्सनालिटी होगी आपकी, एक आपका अलग रूप होगा, आप निखरे रहोगे एकदम हीरे की तरह। तो हीरे को भी हीरा बनने के लिए तरसना पड़ता है, तरासना पड़ता है। सोने को भी सोना बनने के लिए बहुत तपना पड़ता है। कुछ भी पाने के लिए लाइफ में बहुत कुछ स्ट्रगल करना पड़ता है। आप किसी की भी बायोग्राफी उठा कर देख लो जो बहुत महान बना है, क्या वो लाइफ में स्ट्रगल नहीं किया है? तो अगर आप सोचते हो कि लाइफ बिना स्ट्रगल के है और कोई भी चीज़ आपको आराम से मिल जाएगी तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी माय डियर। आप मेरे वीडियोस से आप जा सकते हो, बहुत ही प्यार से आपको कह रही हूँ, क्योंकि सच यही है कि किसी को भी बिना स्ट्रगल के कुछ नहीं मिलता। वो अलग की बात है कि हम किसी को बाहर से देख रहे हैं और हमें सिर्फ उसकी सफलताएं नज़र आ रही हैं। जब आप अंदर जाकर झाँकोगे ना तो उस व्यक्ति ने भी बहुत कुछ स्ट्रगल किया होगा।
तो बस आपसे यही कहूँगी, हम छोटी छोटी चीज़ों से में परेशान होते हैं। आप सोचिए लोगों के पास कितनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है, किसी के पास पैर ही नहीं है, किसी के पास हाथ ही नहीं है, कोई मेरी तरह हर रोज़ दर्द के साथ उठता है और दर्द में सोता है। ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं यार, बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, और हम छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में फंस जाते हैं। क्या कि मुझे जो है कोई कुछ बोल रहा है, हम उसको 10 घंटे सोचने के लिए बैठ गए। कोई हमारे खाने को नहीं पसंद कर रहा, कोई हमारे काम को नहीं पसंद कर रहा, कोई हमको हमारी लुक्स को नहीं पसंद कर रहा, हमें क्रिटिसाइज़ कर रहा है। मतलब इतना तमाम तरीके का काम है, हम अपनी पूरी ज़िंदगी जो है खुश करने में लगा देते हैं। आज आपसे बस एक ही चीज़ कहूँगी, अगर आपकी भी आदत है सबको खुश करने की ना, तो आज के दिन अभी के अभी तुरंत उठो और अपनी कॉपी किताब को आग लगा दो। कसम से मैं आपको मतलब ये लिख कर दे सकती हूँ, अगर आप ये आदत नहीं छोड़े तो जीवन में कभी सफल नहीं हो पाओगे। क्योंकि जब आप पढ़ने भी बैठोगे ना, तब आप पढ़ नहीं रहे होगे, उस समय सिर्फ आप उसी चीज़ों के बारे में सोच रहे होगे जो घटित हो चुकी होंगी। और ऐसे में आपको पढ़ा हुआ भी एग्जाम में आएगा, लेकिन आपको लगेगा ये मैंने पढ़ा तो था, लेकिन आपको वहाँ पर आंसर नहीं क्लिक होगा। उसके पीछे रीज़न यही है कि जब आप पढ़ रहे थे तो उस समय आप पूरे अटेंटिव नहीं थे। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं यार, दूसरों के बारे में कब तक सोचोगे। अब थोड़ा सा सेल्फिश बनो, बेशर्म बनो, मतलबी बनो, और सिर्फ अपने लिए सोचो, सिर्फ अपने लिए सोचो। और इस तरह से जब आप पढ़ाई करोगे ना, तो आप 6 घंटे की पढ़ाई को भी आग लगाकर 10 घंटे की प्रोडक्टिविटी निकाल कर लाओगे। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन करके तो देखो, नहीं होगा तो आकर के बोलना आपने कहा था लेकिन हुआ नहीं। बस सबके बारे में सोचना छोड़ दो, सबको खुश करना छोड़ दो यार। सबको लगता है कि तुम बढ़िया प्रॉपर नहा कर, धो कर, अच्छे से खाना बनाकर, गर्मा गर्म खाना परोस कर, फिर घर को एकदम चमका कर तब पढ़ने बैठो टाइम मिले तो। ऐसे थोड़ी होती है पढ़ाई यार, ऐसे तो घंटा हो गया सिलेक्शन। खुश करते रहो अपना भैया, जो ज़रूरी काम है वो करो। ज़रूरी काम इन द सेंस अपना नाश्ता वगैरह बनाओ, उसके बाद फिर चुपचाप पढ़ने के लिए बैठ जाओ। भाड़ में गई साफ़ सफाई सब कुछ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं कह रही हूँ गंदा ही रहने दो, काम करो, लेकिन जब आपका फ्री आवर हो तब, पढ़ाई के समय नहीं। इतना ध्यान रखो कि पहले पढ़ाई हो जाएगी फिर मैं काम करूँगी, ये आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। जिस दिन आप अपनी ये प्रायोरिटी सेट कर लेंगे, उस दिन सब कुछ बदल जाएगा। हमारी प्रायोरिटी में क्या होता है, एक्चुअली कुछ सालों पहले मेरी भी प्रायोरिटी में यही था। मुझे लगता था आँख बंद करके उठते ही कि पहले सारा काम कर देते हैं, पहले साफ़ सफाई कर लेते हैं, पहले ये कर लेते हैं, पहले अलमारी ठीक कर लेते हैं, नहीं तो वो कहेंगे, नहीं तो वो सुनाएंगे। लेकिन अब क्या है, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। और मतलब बस ये है कि अगर पढ़ना है तो पढ़ना है। मेरा अगर टाइम 8 से 9 पढ़ने का है तो मैं 8 से 9 पढ़ूंगी, चाहे यमराज आके सामने खड़े हो जाए कि नहीं तुम्हें चलना है अभी, तो कहते भैया 1 घंटा रुक ले, बाद में चल लूँगी। इसका मतलब ये क्या है, मेरी लाइफ में मेरा गोल एकदम क्लियर है कि अगर ये मेरा पढ़ने का समय है तो मैं इस समय नहीं बना कर दे सकती। खुद जाके किचन से खाने निकाल के ले लो, मैंने बनाकर रख दिया है, बना लो, ये चीज़ है। और ये आपको करना पड़ेगा, ठीक है। बहुत होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपको बुरा ही कहेंगे ना, लेकिन जब आपका रिजल्ट आ जाएगा ना, सबसे पहले पूजा करने आपको तेल लगाने वही लोग आएंगे, विश्वास करिए। तो बस आपके अंदर ये आग होनी चाहिए, आपके अंदर एक पहचान होनी चाहिए। आपको पता है अगर मतलब आपको दुनिया का सबसे महान इंसान देखना है ना, अगर आपको लगता है कि मैं इस दुनिया का सबसे महान इंसान के दर्शन एक बार कर लूँ, तो अपने आप को मिरर में देखो। आपसे महान कोई नहीं है, कोई नहीं, कोई ईश्वर नहीं, कोई इंसान नहीं, कुछ नहीं। क्योंकि आपके अंदर हनुमान सी पावर है, आपके अंदर अर्जुन सी शक्ति है, आपके अंदर सब कुछ है। बस ज़रूरत है आपको इस बात का एहसास करने की। आई होप चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। ये देखिए हमारा जो है 9 बजे का सेशन है, इस समय हम लाइव पढ़ाई कर रहे थे। और बीच बीच में क्योंकि हमारा रूम आपको पता ही है 2 ही रूम है, तो कोई आता रहता है, कोई कुछ बोलता रहता है, तो बस वही चीज़ें कुछ हो जाती हैं। कई बार पीहू कुछ आकर के बोल देती है और इस वजह से हम कई बार झाड़ू पोछा होने लगता है। तो बस यही सारी चीज़ें हैं, इसी तरह से स्टडी चल रही है हम लोगों की। लेकिन यही है, इस चैनल का भी यही मोटिव है कि आपको समझा पाऊँ, आपको ये दिखा पाऊँ कि आपने जो ड्रीम देखा है ना, उस ड्रीम को पाने में बहुत ज़्यादा समय नहीं है। आप अपने ड्रीम के बहुत करीब हो, बहुत करीब हो, लेकिन अगर इस समय आपने हाथ पीछे खींच लिया ना, तो ज़िंदगी भर पछताओगे। याद रखो, खून के आंसू रोगे तब भी नहीं सेटिस्फाई हो पाओगे। तो बस यही है कि अपने मतलब ज़िंदगी में आप कुछ भी करो यार, लेकिन पछतावा नहीं होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मैं हाउसवाइफ होकर सेटिस्फाई हूँ, अगर मेरा रिजल्ट नहीं आता तब भी मैं खुशी से रह लूँगी, तो कोई बात नहीं है माय डियर। आप सबको खुश करते रहो, अच्छे से करो, पढ़ाई छोड़ दो, हाउसवाइफ बन जाओ, कोई बुरी बात नहीं है हाउसवाइफ बनने में। मैं उसको बहुत ही रिस्पेक्टेड जॉब समझती हूँ, लेकिन हाँ, आप सेटिस्फाई होनी चाहिए तब। और मुझे लगता नहीं है आज कल के लड़कियाँ जिनके सीने में आग धधक रही है, जिनको कुछ करना है लाइफ में, स्टैंड लेना है, वो कैसे चुप रह सकती है। बस एक ही बात कहूँगी, एक जिद ठान लो, जो मैंने ठान रखी है कि रोटी तो अपने पैसे की खाऊंगी। जैसे आचार्य प्रशांत जी कहते हैं, ये लाइंस उनकी ही हैं। मुझे बहुत ज़्यादा ये लाइन मोटिवेट करती है कि मैं इतना कमा लूँ कि सिर्फ रोटी अपने पैसे की खाऊँ।
मैं नहीं कह रही कि आप करोड़ों कमाओ, लेकिन रोटी अपने पैसे की खाओ, इतनी तो सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए। तो अगर इंसान हो, अगर हाड़ मांस का शरीर है, अगर दिल में थोड़ा भी जुनून अभी भी बचा हुआ है, तो आग लग जानी चाहिए इस वीडियो के बाद, आग लग जानी चाहिए आपके अंदर, और आज से पढ़ना स्टार्ट कर दो। अगर इस वीडियो को सुनने के बाद भी आपको आग नहीं लगती ना, तो समझ लो आप में और एक मरे हुए इंसान में कोई भी फ़र्क नहीं है। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी गाइज, मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जो इंसान सोच नहीं समझ सकता कि उसके लिए बेहतर क्या है, वो इंसान मरा हुआ ही तो है, चाहे वो मैं ही क्यों ना हूँ। जब मैं अपनी बेहतरी ही नहीं समझ पा रही, उसके लिए काम ही नहीं कर पा रही हूँ, तो फिर किस बात की मैं इंसान, फिर मुझ में और पशु में क्या फ़र्क है। चीज़ें अगर आपको समझ में आई है तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा माय डियर, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। और ये देखिए हम लोग थोड़ी सी मस्ती कर रहे हैं, हमने एक दिन में कुछ टाइम डिसाइड किया है कि हम थोड़ा बहुत हंसेंगे, क्योंकि हंसने से जो है वो हमारी बॉडी में ऐसे केमिकल्स रिलीज़ होते हैं जिससे हम बहुत हेल्दी रह पाते हैं। इसलिए देखिए थोड़ी बहुत पीहू मस्ती करिए और इसी में हम लोग हंस रहे हैं। चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और बहुत जल्दी आप लोगों के आशीर्वाद से ये 1000 सब्सक्राइबर्स की फैमिली होने जा रही है। थैंक यू सो मच। बस अपना प्यार सपोर्ट इसी तरह से बनाए रखिएगा। हमेशा हर वीडियो में हम आपको पॉजिटिविटी देने की कोशिश करेंगे, गुणवत्ता देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच। बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।